क्या आप जानते हैं कि आसमान का राजा गरुड़ और पाताल के स्वामी नाग असल में सौतेले भाई हैं? तो फिर वे एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? इस दुश्मनी का रहस्य एक माँ के दिए धोखे, एक बेटे के अपनी माँ को गुलामी से छुड़ाने के संकल्प और अमृत के उस कलश में छिपा है जिसने इतिहास की सबसे बड़ी दुश्मनियों में से एक को जन्म दिया। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष की दो बेटियां थीं, कद्रू और विंता। दोनों का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। दोनों बहनें थीं तो एक दूसरे की जान, पर उनमें एक दूसरे से बेहतर साबित होने की होड़ भी थी। एक दिन ऋषि कश्यप ने उनकी सेवा से खुश होकर दोनों को एक एक वरदान मांगने के लिए कहा। मौका देखते ही चालाक कद्रू ने 1000 शक्तिशाली नाग पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। वहीं सीधी सादी विंता ने सिर्फ 2 पुत्र मांगे, लेकिन ऐसी शर्त रखी कि वे कद्रू के 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली और पराक्रमी हों। ऋषि ने दोनों को तथास्तु कह दिया। समय के साथ कद्रू ने 1000 अंडे दिए, जिनसे वासुकी, तक्षक और शेषनाग जैसे पराक्रमी नागों का जन्म हुआ। उधर विंता के दिए 2 अंडों से सालों तक कोई संतान नहीं निकली। अपनी बहन को 1000 पुत्रों के साथ देखकर विंता से रहा नहीं गया। उन्होंने बेचैनी में अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। उस अंडे से एक तेजस्वी बालक तो निकला, लेकिन उसका निचला शरीर अविकसित था। ये थे अरुण, जो बाद में सूर्य देव के सारथी बने। अपने अधूरे शरीर को देखकर अरुण क्रोधित हो गए और अपनी ही मां को श्राप दे दिया। मां, आपकी जल्दबाजी ने मेरा शरीर अधूरा कर दिया। इस भूल के कारण आप उसी बहन की दासी बनेंगी जिससे आप होर करती हैं। मेरा दूसरा भाई ही आपको इस गुलामी से मुक्त कराएगा। कुछ समय बाद जब समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नाम का दिव्य सफेद घोड़ा निकला, तो कद्रू की आंखों में एक चमक आ गई। उसने विंता को एक शर्त के लिए उकसाया। कद्रू ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विंता का सफेद है। शर्त ये लगी कि जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बन जाएगा। कद्रू जानती थी कि घोड़ा सफेद है, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने अपने नाग पुत्रों को हुक्म दिया कि वे घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, ताकि वह काली दिखे। जिन नागों ने मना किया, उन्हें कद्रू ने राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म होने का श्राप दे दिया। डर के मारे बाकी नागों ने मां की बात मान ली और अगले दिन विंता शर्त हार गई और अपनी ही बहन की दासी बन गई। 500 साल तक विंता अपनी सौतन और सौतेले नाग पुत्रों की सेवा करती रही। आखिरकार दूसरा अंडा अपने आप फूटा और उसमें से आग की तरह तेजस्वी सोने के शरीर वाला एक विशाल पक्षी निकला। ये थे पक्षियों के राजा गरुड़। जब गरुड़ को अपनी मां की गुलामी की कहानी पता चली, तो उनका दिल गुस्से से भर गया। उन्होंने नागों के पास जाकर पूछा कि वे ऐसी कौन सी चीज चाहते हैं जिसके बदले वे उनकी मां को आजाद कर दें। नागों ने अहंकार से कहा, अगर तुम स्वर्ग से हमारे लिए अमृत का कलश ले आओ तो तुम्हारी मां आजाद हो जाएगी। अगर आपको ये पौराणिक रहस्य पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी अनसुनी कहानियों से जुड़े रहें। गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त कराने की ठान ली और अमृत की तलाश में स्वर्ग की ओर उड़ चले। उनकी रफ्तार और ताकत देखकर देवता भी घबरा गए। उन्होंने अमृत बचाने के लिए गरुड़ से युद्ध किया, लेकिन उनके पराक्रम के आगे कोई नहीं टिक पाया। यहाँ तक कि देवराज इंद्र का शक्तिशाली वज्र भी उन पर बेअसर रहा। गरुड़ की बहादुरी और मां के लिए उनका प्यार देखकर खुद भगवान विष्णु भी प्रभावित हो गए। उन्होंने गरुड़ को बिना अमृत पिए ही अजर अमर होने का वरदान दिया और उन्हें अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने इंद्र को भी अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद गरुड़ अमृत का कलश लेकर नागों के पास पहुंचे और उसे एक कुश घास के आसन पर रख दिया। उन्होंने नागों से कहा, ये रहा अमृत, अब मेरी मां को आजाद करो, लेकिन इसे पीने से पहले तुम सबको स्नान करके पवित्र होना होगा। नाग जैसे ही स्नान करने गए, देवराज इंद्र तुरंत आए और अमृत का कलश वापस स्वर्ग ले गए। जब नाग वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अमृत का कलश गायब है। उन्हें लगा कि शायद कुश घास पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई होंगी और वे उसी घास को चाटने लगे, लेकिन कुश घास की धार बहुत तेज होती है, जिससे सभी नागों की जीभ बीच से चिर गई। इस तरह गरुड़ ने चतुराई से अपनी मां विंता को गुलामी से मुक्त करा लिया, लेकिन नागों को न तो अमृत मिला और न ही अमरता। उसी दिन से गरुड़ और नागों के बीच एक ऐसी दुश्मनी शुरू हो गई जो आज भी धोखे पर धर्म की जीत का प्रतीक मानी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जलन और छल का नतीजा हमेशा बुरा होता है, जबकि धर्म और संकल्प के रास्ते पर चलने वाले की अंत में जीत जरूर होती है।
इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं।